नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल से ईडी आज पूछताछ करेगी। उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन सिंह से लगभग 20 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस बुलाया गया है। वे ईडी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। 11 बजे के करीब पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची। उनके साथ उनके पति और पल्स अस्पताल के मालिक अभिषेक झा भी पहुंचे। इसी के साथ आपको बता दें कि पहले अभिषेक और सीए सुमन सिंह को भी ईडी दफ्तर लाया गया था। बताया जा रहा है कि ईडी तीनों को साथ बैठाकर भी सवाल जवाब कर सकती है। सवाल जवाब का दौर यहां पर लंबा चल सकता है। ये भी खबर है कि पूछताछ के बाद ईडी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को हिरासत में भी ले सकती है। तो अहम जानकारी आपको दे दे, आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंच चुकी है। पूछताछ के दौर की शुरुआत अब पूजा सिंघल से भी हो चुकी है। इससे पहले उनके पति अभिषेक झा से पूछताछ की गई, उससे पहले सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ की गई और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इन तीनों को एक साथ बैठाकर भी पूछताछ की जा सकती है। लंबा ये मामला और इस मामले पर क्या कुछ पूजा सिंघल कहने वाली है, क्या कुछ ईडी इस मामले पर कैसा रुख अख्तियार करती है और ईडी के तमाम इस पूछताछ के इस बैठक के बाद सरकार भी कहीं ना कहीं कुछ अहम निर्णय ले सकती है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूजा सिंघल की ये तस्वीर है जो कि ईडी कार्यालय पहुंची और यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मीडिया कर्मियों की मौजूदगी थी और यहां पर पूजा सिंघल पहुंची है। उम्मीद जताई जा रही है कि घंटों पूछताछ के बाद ईडी के हाथ कई अहम सुराग लगने वाले हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ईडी कार्यालय के बाहर की। ये तस्वीर है। ये तस्वीर तब की है जब पूजा सिंघल ईडी कार्यालय पहुंची। अब से कुछ मिनट पहले ईडी कार्यालय पहुंची पूजा सिंघल और यहां पर उनसे पूछताछ ईडी की टीम करने वाली है। इससे पहले उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन कुमार सिंह से पूछताछ हुई है और ये पूछताछ का जो दौर है उसकी कहीं ना कहीं ये शुरुआत मानी जा रही है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी क्या कुछ उनसे सवाल करती है, पर सवालों की फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। डीसी कार्यालय पहुंचता था 5% कमीशन, ये भी एक सवाल है। 3 जिलों के आयुक्त के कार्यकाल में खाते में मंगाए गए थे 1 करोड़ 43 लाख रुपए, ये भी एक अहम सवाल है। चतरा में एनजीओ को मनरेगा के तहत 6 करोड़ का अग्रिम भुगतान कराया गया था, ये भी एक अहम सवाल है। पलामू में 83 एकड़ जंगली भूमि को निजी कंपनी को खनन के लिए स्थानांतरित किया गया था, इस पर भी ईडी सवाल कर सकती है। पल्स अस्पताल का अलग मामला है क्योंकि पल्स अस्पताल जिस जमीन पर निर्माण कराया गया उस जमीन से लेकर जिस तरीके से वो निर्माण कराया गया है, पैसे जितने दिखाए गए हैं उससे ज्यादा उसमें निर्माण में पैसे लगे हैं, तो ये भी एक अहम सवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है। भारी मात्रा में कैश बरामद किए गए हैं, ये भी एक सवाल है। और कई दस्तावेज मिले हैं, कई डायरियां बरामद हुई हैं, उनमें भी कई ऐसे राज हैं जिन पर ईडी बातचीत कर सकती है। सीए सुमन कुमार और पति अभिषेक को लेकर बातचीत हुई है और इसके बाद अब तीनों को एक साथ बैठाकर बातचीत करने वाली ईडी की टीम। तो कहीं ना कहीं सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब देना पूजा सिंघल को आज है और इसके बाद कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें सामने आने वाली। इधर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पूजा से उनके सवाल और खाते में आए हुए आय से अधिक 1 करोड़ 43 लाख रुपए कहां से आए, इस पर भी सवाल उनसे करने वाली है। उनके निजी खाते से 16,57,000 रुपए सीए सुमन सिंह के खाते में ट्रांसफर किए गए, इस पर भी ईडी पूजा सिंघल से पूछताछ कर सकती है। उन्होंने 2005 और 2006 और इसी के साथ 2012-13 में जो 13 बीमा पॉलिसी खरीदी और प्रीमियम 80,81,000 रुपए जमा किए थे, ये भी एक अहम सवाल है। बीच में ही पॉलिसी को बंद करते हुए 84,64,000 रुपए क्यों निकाले गए। कोर्ट में ईडी ने सुमन सिंह को रिमांड पर लेने से पहले जानकारी दी थी कि मनरेगा घोटाले के दौरान जब पूजा सिंघल कई जिलों में डीसी थी तब उनके और उनके पति के खाते में वेतन से अधिक 1 करोड़ 43 लाख रुपए थे। ऐसे में ये एक बेहद खास सवाल पूजा ने 3,96,000 रुपए 2015 में सुमन सिंह के अकाउंट में ट्रांसफर किए। ईडी ने पूजा सिंघल और उनके करीबियों से जुड़े 5 राज्यों के 25 ठिकानों पर शुक्रवार को छापा मारा था। सीए सुमन सिंह के पास से 19 करोड़ 31 लाख रुपए कैश बरामद किए गए थे। इसके बाद ईडी ने सुमन सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तो कई अहम सवाल हैं और उन सवालों के जवाब आज पूजा सिंघल देने ईडी दफ्तर पहुंची है। सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है
और ये कोई पहला मामला नहीं जब कोई अधिकारी ईडी के हत्थे चढ़ा। इससे पहले भी कई मामले सामने आए। हालांकि ये झारखंड को जोड़कर अगर हम देखें तो एक बड़ा मामला सामने आ रहा है और विदेशी दौरों को लेकर भी यहाँ पर सवाल पूछे जा सकते हैं कि कितनी बार वे विदेश यात्रा पर गई हैं और उसके पीछे क्या कुछ वजह रही है। तो तमाम सवाल ईडी की टीम आज पूछताछ तमाम सवालों पर करेगी। 2005, 6 और 2012-13 में भी कई मामले हैं जिन पर सवाल हो सकता है। बीमा पॉलिसी को लेकर भी सवाल हो सकता है कि बीच में ही इसे बंद किया गया और ये काफी बड़ी पॉलिसी थी। तो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग, कैश, जो संपत्ति और जो दस्तावेज की जानकारी ईडी की टीम को मिली है, इस पर भी अहम सवाल पूछे जा सकते हैं। और 2 पैन कार्ड का भी मामला है। पूजा सिंघल के नाम से 2 पैन कार्ड हैं, तो इस पर भी ईडी सवाल कर सकती है। तो आईएएस पूजा सिंघल अब ईडी के शिकंजे में कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं और ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि ईडी के खुलासे के बाद सरकार भी इस मसले पर अहम निर्णय ले सकती है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईडी क्या कुछ इस मामले पर जानकारी इकट्ठा कर पाती है, क्या कुछ कहती है और उसके बाद सरकार का अगला कदम क्या होता है। तो पूछताछ के दौर की शुरुआत हो गई है और आने वाले वक्त में यह भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बर्खास्तगी भी हो सकती है। दूसरी तरफ इस मामले पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी गलियारे में भी अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के दौर की भी शुरुआत हो गई है। तो कहीं ना कहीं मामला बेहद गंभीर। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।